दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। हम इस समय समान हिंदी के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। जो आज के सेशन में उपसर्ग को हम इसी क्रम में कंप्लीट करेंगे। तो उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग बनाया कैसे जाता है, ये हम आज आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि किसी शब्द में कोई शब्द या अक्षर आगे जुड़ गया वहीं उपसर्ग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई अक्षर या शब्द नहीं जुड़ता है। हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो किसी शब्द में शब्दांश के रूप में जुड़ करके उपसर्ग बनाते हैं, वह निश्चित होते हैं। संस्कृत के 19, हिंदी के 10 और उर्दू के 12 ही शब्द या अक्षर होते हैं जो कि किसी शब्द में जुड़ करके उपसर्ग बनाते हैं। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। वो भी कौन कौन से शब्द होते हैं हम पूरे अच्छे से आपको बताएंगे। फिलहाल सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको हम ऑब्जेक्टिव में आपको बताएंगे, ताकि जो है अभी शुरू करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि उपसर्ग कैसे बनता है, कहाँ बनता है। फिर आगे बहुत अच्छे से हम उपसर्ग को कंप्लीट कराएंगे, जो आपको आज के पढ़ने के बाद उपसर्ग की चिंता खत्म हो जाएगी। आप उपसर्ग के खुद मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको, फिर उसके बाद अच्छे से, जैसे उदाहरणार्थ है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के आदि में होता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। शब्द के आदि, आदि माने प्रारंभ, शब्द के प्रारंभ में, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। चलिए इसका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन हम अभी बता देते हैं। उपसर्ग, उप माने समीप, सर्ग माने सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। क्या होगा? जब शब्द में उपसर्ग का शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। हार शब्द का अर्थ है पराजय। हार का शब्द का क्या अर्थ है? पराजय। लेकिन यदि इसमें शब्द के आगे प्र जोड़ दिया जाए, शब्दांश क्या जोड़ दिया जाए? प्र, तो क्या हो जाएगा? प्रहार। तो प्रहार का अब अर्थ क्या हो जाएगा? चोट करना, चोट करना। जबकि हार का शब्द जब था तो सिर्फ हार का मतलब पराजय होता है, लेकिन प्र जब जुड़ गया तो अब वह हो गया प्रहार और उसका अर्थ हो गया चोट करना। देखें, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। दूसरा आपको क्वेश्चन है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? हमने कहा था कि यह आपको आगे अभी हम बताते हैं। उपसर्ग के निश्चित शब्द होते हैं। तो अ जो होता है वह उपसर्ग का शब्द होता है, चीर भी होता है, प्रति भी होता है, और उपसर्ग का शब्द जो है ईका नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। ईका उपसर्ग नहीं है, बल्कि क्या है? प्रत्यय है। ठीक, जबकि अ, चीर और प्रति उपसर्ग हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपवाद में उपसर्ग है, पराजय में भी उपसर्ग है, प्रभाव में भी है, ओढ़ाना में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए परा उपसर्ग का क्या अर्थ है? प्रत्येक उपसर्ग जो पहले लगते हैं किसी शब्द में, उनका अर्थ भी होता है, जो देखिए आपको हम आगे अभी बताएंगे। तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो परा का अर्थ होता है, देखिए कहाँ गया जी, उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। परा का अर्थ उल्टा होता है। फिर बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी शब्द में बहिर हलंत के साथ उपसर्ग होता है। तो अब देखिए, अब अध्ययन सामग्री हम शुरू करेंगे, जहां से कि आपको उपसर्ग बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उपसर्ग
पहले अर्थ एवं परिभाषा को एकदम आराम से समझिए। उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, क्या कह रहा है, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे कर्म के पहले यदि सु लगा दिया जाए उपसर्ग, तो वह क्या हो जाएगा? सुकर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? सुकर्म। उपसर्ग ऊप तथा सर्ग, ऊप तथा सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। ऊप का अर्थ समीप होता है या निकट होता है या पास होता है, जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि हो करना उपसर्ग का अर्थ है। पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वियन शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराता है। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के ही हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या निश्चित की गई है। संस्कृत के कुल 19 उपसर्ग होते हैं, हिंदी के कुल 10 उपसर्ग होते हैं और उर्दू के कुल 12। मात्र इसको यदि भी याद कर लीजिए तो जैसे एग्जाम में आप देखेंगे बस तुरंत आप उसको बना देंगे इसमें उपसर्ग क्या होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए संस्कृत, पहले हम शुरू करेंगे संस्कृत के उपसर्ग से। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन होते हैं, चलिए उनका अर्थ भी क्या होता है। तो देखिए संस्कृत के कितने बताए? 19। अति, एक याद कर, अति। अति, अति का अर्थ होता है अधिक या परे। अति का क्या अर्थ होता है? अधिक या परे। शब्द रूप कैसे बनता है? तो अत्याचार, ये संधि विच्छेद में आपको बताया है ना, जब आधा त के बाद य र व हो तो वह त में छोटी लगा करके अति प्लस आचार बनाते हैं संधि को। तो अत्याचार, अत्याचार होगा। इसी प्रकार से ये सभी अत्युक्ति, अतिक्षिप, अतियुक्ति, अतिरिक्त, अत्याधुनिक, देख रहे हैं, ये सब जो है अतिसार, अत्यंत, अतिक्रमण, ये सभी जो है अति लगा करके छोटी वाली अति, जहां भी छोटी वाली अति हो वह उपसर्ग होता है। इसमें पूछता है कभी कभी कि इसमें कौन उपसर्ग है, 4 दे देगा, उसमें से 3 नहीं, ऐसे शब्द देगा जो नहीं होता है और अति भी दिया रहेगा। छोटी वाली अति और बड़ी वाली अति भी लगा के दे सकता है। तो छोटी वाली अति जो लगा करके होता है वह संस्कृत का उपसर्ग होता है। चलिए आगे चलते हैं। अधि, अधि, अधि जो है एक उपसर्ग है और जो है यह अर्थ होता है इसका ऊपर, अधिक, स्थान में श्रेष्ठ या अधीन होता है। इसको हम कुछ देख लीजिए, कुछ शब्द रूप कैसे बनता है। तो अधिक्षण, अधिक्षण देखिए यहां अधि जो होगा वह जो है अधिक्षण के रूप में बनेगा। देख रहे हैं छोटी ई लगा हुआ है, इसमें भी, अधि में भी अधिक्षण बनेगा। अध्यक्ष बनेगा। देखिए अध्यक्ष, यदि आप देख रहे हैं ना, अध्यक्ष में उपसर्ग पूछ दिया जाए, अच्छ दे दिया रहेगा, कितना कठिन होगा, आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा ताकि फिर आगे चल करके आपको परेशानी न हो। देख लीजिए कैसे अधि लगा करके बनाया गया। देखिए अधिक्षण, तो क्षण में तो इक्षण में, इक्षण में छोटी ई के साथ जो है इक्षण दे देगा और आपको बनाना होगा उपसर्ग, तो ये अधि लगाना पड़ेगा। तो अधिक्षण इस प्रकार से बनेगा। फिर अच्छ दे देगा, इसके में कह देगा कि उपसर्ग लगा करके इसको बनाइए। तो अध्यक्ष का उस उपसर्ग अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष होता है। देखिए बहुत लोग गलती करेंगे। फिर अध्यादेश, अध्यादेश में देखिए अधि प्लस आ प्लस देश, तो आदेश में, आदेश में अधि लगाइएगा तब जाकर के अध्यादेश ये बनेगा, उपसर्ग इसका अधि लगेगा। अधिसूचना, अध्यात्म में भी आत्म में अधि जोड़ेंगे तब जाकर के अध्यात्म। देखिए कितना
यहाँ गलती होना ही होना है। उपसर्ग कैसे बनेगा तो आप देखिए क्या क्या, जब आधा कोई शब्द देख रहे हैं ना, आधा शब्द दिया हुआ है तो उसके पहले जो है हम छोटी ई ध लगा करके उसका कंप्लीट हम उपसर्ग बनाते हैं। और अति में भी ऐसे था, अधि में भी ऐसे है। अध्ययन को देख लीजिए, अध्ययन, अध्याय, अधि प्लस आय होगा, अधि प्लस अयन होगा। अधिष्ठाता का देखिए अधि प्लस अस्थाता होगा। अधिष्ठान का देखिए अधि प्लस स्थान। अधिमास, अध्यापक का देख लीजिए आपक में अधि जोड़ेंगे, देख रहे हैं ना, आधा ध, अधित्यक्त, अधित्यक्त, अधिकोष, अधिलाभांश, अधिमानता, अध्यर्थना, अधिवक्ता, अधिवासी, अधीक्षक, अधिराज, अधिपति, अधिनियम, अधिगम, अधिनायक, अधिशासी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको कि आपको ना पता हो तो ट्रिक को जान लीजिए। यह ट्रिक क्या होता है कि जब भी आधा ध हो अ के बाद तो ध में छोटी ई लगा करके हम जो है उसका उपसर्ग बनाते हैं। भूलिएगा नहीं, यही ट्रिक है, इसको याद रखिए। और डायरेक्ट भी आप याद रखिए, अधि, अति और अधि दो उपसर्ग होते हैं। अब अनु, अब देखिए अनु, अनु का अर्थ पश्चात, बारंबार या साथ होता है। अब इसका कैसे देखिए उपसर्ग बनाते हैं, देखिए तो अनु, अनु ज, अनु प्लस ज, छोटा ऊ वाला होगा, अनुरूप, अनुप्रास, अनुपूरक, अनुनिर्माण, अनुगृहित। देख रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है और देखिए अनु का और देख लीजिए, ताकि कंप्लीट आप, अनु क्या है, एक संस्कृत का उपसर्ग है, याद रखिएगा। अति, अधि, अनु, अनुज्ञा, अनुभव, अनुराग, अनुशंसा, अनुकरण, अनुयायी, अनुताप, अनुवाद, अनुदित। अनु प्लस उद प्लस ईद से बनता है अनुशासन, अनुमान, अनुक्रम, अनुताप। ठीक, तो इस प्रकार से हम अनु एक संस्कृत का उपसर्ग है। और आप इसको याद करते रहिएगा। अप भी दिया रहेगा, आप दे देगा कौन उपसर्ग है तो अप क्या है, एक उपसर्ग है संस्कृत का। यह कैसे बनता है, अप माने अप, देखिए तो यह बनता है अपशब्द, अपभ्रंश, अपवर्तन, अपयश, अपकीर्ति, अपरूप, अपव्यय, अपहरण, अपराध, अपमिश्रण, अपेक्षा। देख रहे हैं ना, अपेक्षा, यहां अपेक्षा, अपलायन, अपत्याग, अपंग, अपांग, अप प्लस अंग लगा के बनेगा। देख रहे, अप प्लस अंग संधि के दो रूप होते हैं, अपांग आंख की ओर और अपंग किसी अंग से रहित होता है। अपंग अपवाद है क्योंकि इसमें दीर्घ आ नहीं बन रहा है। देख रही है एक यहाँ जो है, या ये ध्यान रखिएगा, अपंग वाला, अपंग में दीर्घ जो है अपशव, अपघन, अपचय, अपाश्रय, अपितु। अब देखिए, अब यहां से आपको अपी आ गया, अपी, अपी उपसर्ग लगाया जाएगा। अपी का अर्थ क्या होता है, भी। ये कैसे बनेगा तो अपितु, अपिधान जिसका ढक्कन होता है अर्थ, अपिहित ढका हुआ। अभी, तो अभी को याद रखिएगा, अभी माने और, पास, सामने, विशेष होता है। अभी कैसे लगता है, यदि अभ्यागत आपको दे दिया जाए, आगत, आगत शब्द दिया रहेगा, आगत, इसमें उपसर्ग लगाने के दे दिया जाएगा तो अभ्य रहेगा, अभी रहेगा, चार दे दिया जाए तो गलती तो करना ही है। क्योंकि जब भी आधा होगा तो छोटी के साथ आप ध्यान रखिए कि जब भी अ के बाद कोई छोटा आधा अक्षर है तो उसमें छोटी लगा करके उसी को पूरा हम कर देंगे। आधा भ है तो पूरा कर देंगे और फिर उसको उपसर्ग अभी जोड़ देंगे, तो अभी एक उपसर्ग है। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से ऐसे गलती होता है, ध्यान रखें ना पर, नहीं तो
चला जाएगा 2 नंबर 4 नंबर। उपसर्ग से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। देख रहे हैं, अभिज्ञ, अभीष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्थी, अभिन्यास, अभि प्लस नी प्लस आस, अभिधा, अभि प्लस धा, धारण करने वाला। अभिप्राय शब्द का वाचार्थ होता है अभिषिप्त, अभिषिप्त, अभि इप्सित। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। अभिषिप्त ये बड़ी ई है, लेकिन यहाँ बड़ी ई लग गया, इप्सित तो अब छोटी ई, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बनेगा। तो अभिषिप्त में अभि छोटी ई से प्लस इप्सित, अभ्युत्थान, अभि प्लस उत प्लस स्थान, अभिनेता, अभिसरण, अभिगमन, अभ्याक्रमण, अभिकरण, अभिप्राय, अभिमुख, अभिभाषण, अभिसार, अभिशंसा, अभिशाप, अभिवादन, अभिनय, अभिभावक। इसको ध्यान से आप समझ रहे होंगे तो आप बना लेंगे, अन्यथा इतना आसान नहीं होता है। उपसर्ग को बहुत आसान आदमी समझता है। फिर जो है औ माने क्या होता है? नीचा, बुरा, हीन। यहाँ तो अब एक कैसे बनता है, मान लीजिए ज्ञा में तो औ लग जाएगा, कहीं ज्ञा में लग गया औ तो अवज्ञा हो गया। चलिए ठीक है, अवज्ञा। फिर आपत्ति दे देगा, आपत्ति में, तो आपत्ति में क्या लगाइएगा? तो देख रहे हैं ना, आपत्ति औ प्लस अवाप्ति होता है, औ प्लस अवाप्ति, औ प्लस आपत्ति अवाप्ति होता है। देख रहे हैं, अभिच्छिन्न, अवच्छिन्न, छिन्न दे करके चलिए तो बन जाएगा। फिर अवरोह, अवलोकन, अवलेह, अवान्तर। अंतर में अ जोड़िएगा तब अवान्तर, अंतर में। अब यहाँ क्या करेगा कि अ प्लस अंतर अवान्तर होता है। अवधान, अवसान, अवचेतन, अवतीर्ण, अवधि, अवमानना, अवसाद। अब देखिए आगे क्या है, आ, क्या है? आ। तो आ जो है एक उपसर्ग है, इसको याद रखिएगा। इसका अर्थ तक, इधर, से, समेत, उल्टा आदेश, आनंद, आच्छादन होता है। तो छादन में आ जोड़ दीजिए, सन्न में आ जोड़िएगा तो आसन्न हो जाएगा, काश में आकाश हो जाएगा। इसी प्रकार से आराधना होगा, आचमन होगा, आश्रम होगा, आपत्ति होगा, आज जानू होगा, आतप होगा, आज्ञा होगा, आमुख होगा, आक्षेप होगा, आजीविका होगा, आकंठ होगा, आपात, आयोग। तो ये उपसर्ग जो है ध्यान रखिएगा कि क्या उपसर्ग लगेगा, तो आ। फिर उद, हलंत के साथ उद, इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। संस्कृत के मूल ग्रंथों, निरुक्त आदि में उद उपसर्ग है, उत नहीं, उद होता है द में हलंत के साथ। अब मान लीजिए आपको दे देगा नदी, नति। देख रहे हैं, नति, या नति में उपसर्ग लगाना होगा। आ शब्द रहेगा उन्नति, उन्नति में कौन सा उपसर्ग होगा पूछेगा, नति दे देगा, उन देगा, ऐसे तो नहीं। आपको संस्कृत के संधि विच्छेद को हमारे पीछे के टॉपिक को यदि पढ़ लीजिए तो आप कंप्लीट बना सकते हैं। आधा न के साथ पूरा न हो तो द के साथ हलंत लगा करके उद, उद प्लस नति बनेगा। उसी तरह घाटन, उद्घाटन, देख रहे हैं ना। उसी तरह से उद प्लस श्वास, उत्कृष्ट। देखिए उत्कृष्ट, उत्कृष्ट को देखिए, उद प्लस कृष्ट होता है, तो नहीं, यहाँ आदमी गलत करेगा। हम बता रहे हैं जब आधा त हो, आधा न हो, आधा त हो, आधा न हो, ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहे हैं आधा त आधा न, तो हम उसको द में कन्वर्ट कर करके तब जा करके उपसर्ग बनाएंगे, न को और द दोनों को। तो यहाँ देखिए उत, त और न, देखिए उत्कर्ष तो उद प्लस कर्ष होगा। ल भी होगा तो देखिए आधा ल हो तो उद प्लस लंघन, उल्लंघन। उल्लास, उद प्लस लास। उत्पन्न तो उद प्लस पन, उद्बोधन, उद्बोधन, उद प्लस बोधन। उन्मेष न आ गया, उन्मेष तो उद प्लस मेष। ज भी हो, न, देखिए याद रखिए, न, त, ल, ज, तो
उज्जैनी, उद प्लस जायनी। उद प्लस अय, उदय उज्ज्वल, उद प्लस ज्वल। ये विवर्तन यहां से विवर्तनी खूब पूछता है, उज्ज्वल का है। उद्यम, उद प्लस यम, उद्धृत, उद प्लस हित, उद प्लस तृण, उत्तीर्ण। उत्थान, उद प्लस स्थान। दंड, उद प्लस दंड, उद प्लस तेज, उत्तेजित। उत्ताप, उद प्लस ताप, उद्भेदन, उद प्लस भेदन, उद प्लस उत्थान का, उद प्लस थान। देख रहे हैं जो भी आधा क्या क्या बताया आप, न, त, ल, ज। ये जब हो तो आप उसको द बना दीजिए हलंत के साथ, तब जा करके उद के साथ जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा। तो उद जो है एक उपसर्ग होता है। उद के बाद उप, इनको याद रखिएगा। उप एक उपसर्ग होता है। उप माने पास, सहायक, छोटा होता है। जैसे आप बना सकते हैं, निवेश दिएगा तो उपनिवेश हो जाएगा। उपमान, उपभेद, उपायुक्त, तो उप आयुक्त रहेगा, ये बन जाएंगे। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। फिर दूर, दूर एक उपसर्ग है। दूर माने कठिन, बुरा, विपरीत होता है। दूर भी संधि, दूर प्लस अभी प्लस सम प्लस धी, दुरूह, दूर प्लस। तो दूर को याद रखिएगा आप, ये याद रखेंगे तो आप बना देंगे। दूर दिखाई पड़ गया, इसका मतलब उपसर्ग होता है, ये आप बना देंगे कि दूर है या उपसर्ग लगेगा। जो भी हम बता रहे हैं ये उपसर्गों को याद रखिएगा तो वो कंप्लीट आप उसको देख करके बना सकते हैं कि ये दूर है तो उपसर्ग है, ये लगेगा ही लगेगा। अब देखिए दृश्य, दृश्य, दूस, दूस। ये दूस तीनों स के साथ दू हो तो वह उपसर्ग होता है। इसका कठिन, बुरा और विपरीत अर्थ होता है। संस्कृत के मूल व्याकरणिक एवं अन्य ग्रंथ निघंटु दूर एवं दूर उपसर्ग माने गए हैं, न कि दू। संधि विच्छेद में हम क्या करते हैं, दू विसर्ग के साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ किससे बनाते हैं, तीनों स के साथ, तीनों स के साथ, दूस के साथ। जैसे दुष्चरित्र, तो ये दुस प्लस चरित्र लग जाएगा। देख रहे हैं ना, तो दुष, दुस तीनों जो होता है उपसर्ग होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और क्या होता है, नी उपसर्ग होता है। नी उपसर्ग होता है। अब यहाँ गलती कहाँ होगा, जैसे निष्ठा, जैसे मान लीजिए अस्था दे दिया, अस्था में क्या उपसर्ग होगा, तो नी प्लस अस्था, निष्ठा यदि शब्द दिया हो, निष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, निष्ठा में तो निस बनाएगा आदमी, जबकि नी। इसलिए इसको याद रखिए, निष्ठा में कह देगा कि कौन सा उपसर्ग होगा तो नी याद रहेगा तो बन जाएगा। निर्विरोध में कौन सा उपसर्ग कह पूछ देगा तो नीर, नी, नीर, ये सब उपसर्ग हैं। ये इन्हीं उपसर्गे पूछता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। फिर निस, निस उपसर्ग है, निस बनाइए। जैसे मान लीजिए निश्चिंत, चिंत दे दिया और उपसर्ग पूछेगा तो निस बना देंगे हम। तो निस को याद रखिए, निस उपसर्ग है, निश्चिंत जैसे बनता है। परि, परि क्या है, एक उपसर्ग है। उपसर्गे पूछता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लेगा। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा परिमाण, मान दे देगा और उपसर्ग पूछेगा कि परिमाण में कौन सा उपसर्ग है, तो परि याद रखिएगा। परि तो उपसर्ग होता है, बना सकते हैं। उपसर्ग पूछेगा। फिर प्र एक उपसर्ग होता है। जैसे मान लीजिए प्रारब्ध, प्रारब्ध में पूछ दिया कि प्रारब्ध में, तो प्र जो होता है एक उपसर्ग होता है। तो आप बना सकते हैं कि प्र जो है उपसर्ग है इसमें, प्रारब्ध में प्र जहां भी आपको दिखाई पड़ जाए, किसी भी, मान लीजिए प्राचार, तो प्र एक उपसर्ग होता है। तो यहाँ उपसर्ग पूछता है, या उपसर्ग लगा के बनाने हो तो प्र लगा दीजिए, वहां उपसर्ग बन जाएगा। आचार्य में प्राचार्य हो जाएगा। प्रति, प्रति एक उपसर्ग होता है। पूछ दिया मान लीजिए प्रतीक्षा, प्रतीक्षा दे दिया प्रतीक्षा में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति याद रहेगा तुरंत बना देंगे। और जोड़ने के लिए कह दिया कि इच्छा में जोड़िए, तो प्रति याद रहेगा तो प्रति इच्छा बन जाएगा। प्रत्युत्तर,
तो प्रति लगा देंगे, प्रत्यक्ष। इसी तरह से फिर देखिए वी एक उपसर्ग होता है। वी क्या है? एक उपसर्ग है। विशेष, भिन्न और अभाव इसका अर्थ होता है। तो जो भी बी से शब्द बनेगा, विख्यात मान लीजिए, विदीर्ण मान लीजिए, विक्रम, विप्रय, तो यदि कह दी जाए विख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो बी एक उपसर्ग है, बी उपसर्ग होगा। आप बनाने के लिए दे दीजिए, मान लीजिए कह दिया कि बनाइए, तो ख्यात में बी जोड़ देंगे, आकुल में जोड़ देंगे। आकुल में क्या जुड़ेगा? तो व्याकुल तो ऐसे होता है, व्याकुल देख रहे हैं कैसे लिखा जाता है, लेकिन जुड़ेगा क्या? तो वी प्लस आकुल। अब व्या नहीं, यही ध्यान देना है। बी आप याद रखिए, बी याद रखिएगा तो पकड़ लीजिएगा कि व्याकुल ऐसे बनेगा, बी प्लस आकुल, तो व्याकुल होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए इन सबों को याद रखिए कैसे बनेगा। तो आप आज का सेशन ये समाप्त होता है। कल एक और वीडियो आएगा जिसमें कि आपका जो भी उपसर्ग के होते हैं शब्द या अक्षर, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आप याद कर लीजिए इन समूह को, कौन कौन? तो बी, प्रति, प्र, परि, नीस, नीर, नी, फिर से बता देते हैं, दूस, दूस, और ये दूर, ऊप, ऊद, आ, औ, अब, अभी, अवि, अप, ये सब क्या है? ये उपसर्ग हैं। अति, अधि, अनु। तो इन उपसर्गों को आप याद रखेंगे तो आप, जैसे फिर से एक बार बताते हैं आपको, जैसे मान लिया अत्याचार, अत्याचार में पूछ दिया कौन सा उपसर्ग है, तो आप अत को ढूंढिएगा, जबकि अति होगा, अति उपसर्ग होगा, अति लगा दीजिएगा तो आचार दिया रहेगा, अत्याचार बन जाएगा। और ट्रिक भी बता दिया आपको कैसे होगा। जब आधा त हो तो उसमें छोटी ई का मात्रा लगा दीजिए। और आगे भी कुछ ऐसे बताए हैं, जैसे आधा न, आधा ज, आधा ल, तो वहाँ द बनता है। तो चलिए कल आपका दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें उपसर्ग आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब वीडियो इस तरह से आपको अध्ययन करना है, आपको हिंदी अच्छे से कंप्लीट करना है, एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न 100% सही करके आना है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो तुरंत मिल जाए। और लाइक करते चलें, और वीडियो की जो आवश्यकता हो कमेंट भी करें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।